अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त हैं हुसनैन, जो कि बेसिकली तो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन काफ़ी अरसा इन्होंने स्पेन में गुजारा है। तो आज इनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि बाहर की ज़िंदगी के मुतालिक, कि जो लोग यूरोप जाते हैं उनको क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, रियलिटी बाहर की क्या है, और कंपैरिजन करके देखेंगे। तो क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुसनैन भी मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया स्पेन में? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए। तो इन 12-13 सालों में आपने कैसा फ़ील किया कि क्या ये जो मेरा टाइम गुज़रा बाहर, वो अच्छा फ़ैसला था, डिसीज़न, या कभी ये भी ज़हन में आया कि मुझे पाकिस्तान में ही रहना चाहिए था? हाँ, शुरू में जब मैं बाहर जाने लगा था, हुँ, तब मेरे ज़हन में आया था कि मैं जल्दबाज़ी कर रहा हूँ, मतलब कि पाकिस्तान में भी सब कुछ हो सकता है। वहाँ जाके भी तो मैंने मेहनत करनी है, वहाँ कौन-सा मुझे किसी ने प्लेट में डाल के देना है कि भाई ये आप खाएँ, हुँ, या वहाँ जाके दरख्तों से मैंने उतार के खाना है। हुँ, वहाँ जो है यूरो, पाउंड जो भी है, हुँ, वो हमें मेहनत करके मिलना है। बस बिल्कुल। पाकिस्तान में ये लगता है कि वो चला गया बाहर तो उसके पास बहुत पैसा हो गया, हुँ, मतलब उन्होंने कोठी बना ली है, ये हो गया, वो हो गया, हम भी जाएँ बस पीछे उसके जल्दी-जल्दी अपना सब कुछ बेच के। हुँ, जब बाहर जाके देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। रियलिटी उसके बरअक्स होती है। रियलिटी उसके बरक्स होती है, जैसे दूर के डोल सुहाने। हुँ, यहाँ बैठ के हमें बाहर बहुत अच्छा लगता है, हुँ। लेकिन बाहर जब जाएँगे तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा, इधर काफ़ी सारा ना क्रेज़ है नौजवानों के अंदर, कि हमने अगर घर के हालात बदलने हैं तो हमें बाहर का ही रुख करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। इसमें क्या हकीकत है? क्या बस वाक़ई यही रास्ता है, एक बाहर जाएँगे तो घर के हालात बदलेंगे? नहीं, इसमें 2 वजह हैं। हुँ, एक तो आप पाकिस्तान के हालात देखें, बढ़ती महँगाई और जॉब्स नहीं है, और जिस तरह ये आजकल जो एजुकेशन है हमारी, हुँ, उसका कोई स्कोप भी नहीं है। हुँ, तो इस वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ये चाहती है शॉर्टकट। वो चाहती है कि हम इतनी पढ़ाई भी ना करें और हम बाहर चले जाएँ और हम बिलियनर हो जाएँ, मतलब अमीर हो जाएँ। हुँ, और दूसरा ये है कि जो बाहर चले गए ना, उनकी भी मैं कहूँगा गलती है बहुत ज़्यादा, कि वो उनको सही हकीकत नहीं बताते, जो उन्होंने शुरू में फ़ेस की है। हुँ, अब कुछ लोग होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान में भी अच्छा कमा रहे हैं, हुँ, और कुछ बाहर जाते हैं तो उनके हालात और अच्छे हो जाते हैं। हुँ, उनका पहले कोई उधर होता है। सही। अब जाते साल जो सेट हो जाते हैं ये तो बहुत कम है। वहाँ जाके 3-4 साल तक आपको 5 साल तक वहाँ रहना पड़ता है, पेपर लेने पड़ते हैं, उधर का प्रोसेस है सारे, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, जो भी आपने पेपर बनवाने हैं, फिर आपने आना है, फिर सारे सेटअप होने हैं। प्रोसेस से गुज़रना है बहुत आपने। प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें बताई नहीं जाती, हुँ, हमें बस यही नज़र आता है कि वो चला गया बाहर, वो भी चला गया बाहर, वो बड़ा सेट हो गया, वो 5 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, हुँ, उसने गाड़ी ले लिया, उसने घर बना लिया, उसने ये कर लिया, हुँ, लेकिन पीछे की स्टोरी का नहीं पता होता। लेकिन हुँ, एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँगा, हुँ, कि बाहर जाके जो बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं ना, मैं नहीं कहता कि सब हराम कमाते हैं। हुँ, उधर 2 तरीके भी हैं दौलत कमाने के। एक तो आप शराब या दूसरे हराम कामों में पड़ जाएँ, हुँ, तो आप दिन में अमीर हो जाएँगे। लेकिन हलाल जो रोज़ी है ना, वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, हुँ, सिर्फ़ रोटी आपकी पूरी होगी, हुँ। आपकी अय्याशी नहीं होगी पूरी। बिल्कुल ऐसे ही इधर, चूँकि जो इकोनॉमिकल हालात हैं, लोगों के फाइनेंशियल है, वो बड़ी इंस्टेबिलिटी है। ऐसे ही मेरे है। ख़्याल में इसी वजह से लोग बाहर किया जो है ना रुख करते हैं। तो और मुझे ये बताएँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली चूँकि स्टूडेंट्स का एक अच्छा ख़ासा तबका पाकिस्तान से बाहर भागने को तैयार है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान छोड़ो। एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक स्टूडेंट की, मुहिम है। मैं आपकी बात काटूँगा, हुँ, आप स्टूडेंट की बात करते हैं, मैं हुँ, तो उन लोगों को जानता हूँ जो यहाँ स्टेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ जॉब्स हैं, वो सब कुछ छोड़ के, अपने घर-बार छोड़ के, वो भी ज़मीनें भागना बेच के, चाहते हैं। वो भी जाना चाह रहे हैं। मतलब कुछ हुँ, वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, अच्छी-अच्छी पोस्टों पे हैं, अपने बिज़नेस हैं उनके, वो सब हुँ। कुछ छोड़ मेरे के खुद जाना कई है। दोस्त जो वकील हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में चले गए हैं बाहर। बस एक चीज़ आ गई है ना हमारे दिमाग में कि वहाँ जाके सेट हो जाएँगे, वहाँ अच्छा है, ये है, वो है। हुँ, हाँ, ये भी है कि वहाँ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बाकी। वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हुँ। उनके कानून अच्छे हैं, कानून अच्छे हैं, वहाँ आपको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। बहुत, आपको टेंशन नहीं है। हुँ। अच्छा, एक बात जो बड़ी ज़हनों में मेरे तो ख़ुसूसी तौर पे ज़हन में आती है, कि जो टाइम आप बाहर गुज़ारते हो, बाहर से मुराद ऑब्वियसली यूरोप है, इंग्लैंड है, स्पेन है, बड़े जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन ममालिक में गुज़ारते हो मेहनत करते हुए। रिटर्न की सूरत-ए-हाल का कंपैरिज़न अगर पाकिस्तान में वही वक़्त गुज़ारा हो, तो जब कंपैरिज़न करें उस वक़्त का पाकिस्तान के वक़्त से और उधर दिए हुए वक़्त, तो आपको कोई फ़र्क न महसूस होता है? जी, बहुत फ़र्क महसूस होता है। अगर आज का वक़्त देखें ना, हुँ, तो वो चीज़ बड़ी फ़ील होती है। जब आज से 10-12 साल पीछे चले जाएँ, 15 साल पीछे चले जाएँ, और वो वाला टाइम अगर दोबारा आ जाए, वही जो पाकिस्तान के हालात थे, जो कीमतें थी, जो सिस्टम था,
तो जो हमने बाहर टाइम गुजारा है वो हम टाइम गुजारे, हम्म। तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि हमने गलती की, बाहर जाके हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए। ठीक। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जो आगे हालात आएंगे, अल्लाह माफ़ करे, जो आगे आने वाला वक्त है, जैसे ये हम्म। गवर्नमेंट है, हम्म। जो आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या जो भी हम्म। हालात होंगे हम्म। वो इससे भी बदतर होंगे। हाँ। तो इस वजह से मैं कहूँगा बेहतर है बाहर ही जाना। हम्म। लेकिन मैं एक मशवरा ये भी दूंगा कि जो मेरे भाई इधर सेट है माशाल्लाह, जिनका यहाँ 3 टाइम की रोटी चल रही है, अपना घर है माशाल्लाह, सारे सिस्टम ठीक है, वो यहाँ ही रहें, वो गलती ना करें, क्योंकि लालच बुरी बला है। हम्म। बाहर जाएंगे तो ये जो आपको 3 वक्त की रोटी मिल रही है इससे भी जाएंगे, क्योंकि हम्म। बाहर जाते साल आप सेट तो होंगे नहीं। बिल्कुल सही। जो आपको ख्वाब नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो आप बाहर उसके बरक्स है। हम्म। जो फिल्मों में दुनिया दिखाई जाती है ना, हम्म। वो रियलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। और यानी आपका कहने का मतलब ये है कि हर बंदे के हालातों वाक़यात दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ हैं। किसी के लिए बहुत सूटेबल हो सकता है बाहर जाना और किसी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो हर कोई उसी पैमाने में अपने आप को ना तौले कि जी बाहर जाना है तो हालात बदल हाँ जाएँगे। जी। ये हर किसी पे फिट नहीं होने वाला। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त की, माओ बहनों से, बहन भाइयों सबसे, कि जो डंकी का रास्ता है ना, खुदा रहा इसको छोड़ दें। अगर आपको अपने माँ बाप से प्यार है, या क्योंकि दौलत के चक्कर में बहुत माओ ने अपने बच्चे खो दिए, बहुत नुकसान हुआ है। हम बाहर के मुल्कों में जब खबरें सुनते हैं, लीबिया में कश्ती डूब गई, यूनान के रास्ते आते हुए ऐसे हो गया, जंगलों के रास्ते आते हैं, ये डंकियाँ मारते हैं, गाड़ियों के अंदर छुप के जाते हैं, कैसी कैसी जगहों से गुजरते हैं, खाना पीना इनका कैसा होता है, ये सारे वाक़यात देख के भी फिर भी आप अपने बच्चों को भेज देते हैं। कैसे, मतलब हम तो सोच के भी हैरान होते हैं। हुँ। बाइज़्ज़त तरीके से भेजें, इनकी पढ़ाई कराएँ, बाई ईयर भेजें, थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन बच्चा तो सेफ़ है ना। हुँ। ऐसे अगर आप डंकी के रास्ते भेजेंगे, आपका बच्चा वहाँ पहुँचे ही ना, हुँ। तो ऐसे पैसों का क्या आपको मिलेगा? लेकिन हुसैन भाई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ अगर वक़्त गुज़ार लेते हैं, डंकी के थ्रू आए हों या किसी और थ्रू, और तो क्या वीज़ा हासिल करना या उनकी नेशनैलिटी हासिल करना मुमकिन नहीं हो जाता जब कुछ अरसा सब गुज़ार कुछ लें? है, अब तो थोड़े हालात टाइट हो गए हैं। हुँ। नहीं तो पहले इटली और जर्मन में ये था कि जो आते थे ना इस तरह डंकी के रास्ते, तो उनको हुँ। बाकायदा कैंप में ले जाते थे, वहाँ उनके फिंगर हो जाते थे, फिर उनको पेपर मिल जाता था, उनके पैसे भी लग जाते थे। लेकिन अब जर्मन थोड़ा इससे पीछे आ रहा है। हुँ। इटली में अभी भी है, हुँ। उधर साइलम करना पड़ता है, कि मतलब आपने झूठा शो करना है कि भाई पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है, हुँ। तो फिर आपको पॉलिटिकल स्टे दे देंगे, फिर उस पे आपको पेपर भी मिल जाएंगे, फिर आपको उधर पैसे भी या काम भी, जो भी उनका सिस्टम है। बिल्कुल स्पेन सही। में ये सिस्टम नहीं है। हुँ। स्पेन में आप जिधर से भी आएंगे, आपने 3 साल गुजारने हैं, हुँ। उनके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है। वो भी तकरीबन आप पाकिस्तानी अमाउंट कर लें, उधर के 10,000 यूरो, 12,000 यूरो रेट है, जो पाकिस्तान का 30-36 लाख बन जाता है। ठीक हो गया। वो आपने लहदा पैसे दे के फिर आपने पेपर लेने हैं। मतलब कि आपको 36 लाख जितने भी है, ये पैसे जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट है, आपने वहाँ से कमा के देने हैं, ये जैसे भी करने हैं, ये आपका एक एक्स्ट्रा खर्च है। जैसे अगर आप 30 लाख लगा के जाते हैं, आगे और आपके पैसे लगेंगे, फिर आपके पेपर बनेंगे। बाकी सही। जितने भी मुल्क हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, हुँ। जर्मन है, दूसरे, वहाँ आपने शादी के ज़रिए पेपर मिलने हैं। सही, और स्पाउस वीज़ा शादी पे। भी जो है ना वो इतना ईज़ी नहीं है, जैसे कि आप समझते हैं कि बाहर जाके जैसे फ़िल्मों हाँ, में कहते लड़की हैं कि बैठी होगी हमने आपसे लड़की शादी पटा कर लेनी लेगी। है, हाँ। ऐसा कोई सीन नहीं है। गोरे भी जो है ना अब हम लोगों से चालू हो गए हैं, मतलब कि उनको भी पता हुँ। चल गया कि जो पाकिस्तानी है ना, हाँ। ये शादी करते हैं सिर्फ़ पेपरों के लिए और पैसों के लिए बस। मैंने ये भी सुना है कि वो गोरियाँ बाद में ब्लैकमेल भी करती हैं, ब्लैकमेल बड़ा-बड़ा भी अरसा है, करती हैं कि कुछ खर्चे लोगों के दो साथ मुझे, ऐसा हुआ है। वरना मैंने कंप्लेंट खुद कर एक दूँगी। वाक़या सुना है, मैं आपकी नज़र करता हूँ, कि मेरे जानने वाले तो नहीं थे, लेकिन मैं एक जगह काम पे गया था, हुँ। तो हुँ। वहाँ एक भाई मुझे मिले थे, तो वो अपनी ना शॉप सेल कर रहे थे, रेस्टोरेंट। हुँ। तो जिनके पास मैं काम पे गया था वो खरीद रहे थे, तो मैंने बाय चांस उनसे पूछ लिया, कि मैंने कहा आप ये जो रेस्टोरेंट है क्यों सेल कर रहे हैं, इसकी सेल कम है? कहते हैं नहीं सेल सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा फिर आप क्यों सेल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने एक गोरी से शादी की थी, हुँ। तो वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर गई थी, तो मेरे से उससे हर्जे पूरे नहीं हुए, तो उसने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, मतलब कि मैं ऐसे ओह! डिवोर्स लेना है। तो मेरे पास जो पेपर थे उसके वजह से थे, तो वो मेरे पेपर भी जाते रहे, तो जब मेरे पे पेपर ही नहीं है तो मैं शॉप चला ही नहीं सकता, तो मैं हुँ। सेल इसलिए कर रहा हूँ। तो सही, ये सही। चीज़ भी है कि हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। हुँ। अच्छी गोरी मिल जाए तो फिर आपकी किस्मत है, मेरे दोस्त को मिली है। तो सही। अच्छी गोरी ये होती है कि वो आपको कमाई करके आपको पैसे देगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। वाह! और बुरी मिल जाएगी तो वो जो आपकी कमाई है ना, वो हाँ, तो आपकी लेगी। ज़्यादा चांसेस बुरी के ही हैं मेरे हाँ ख़्याल में। जी, प्लस ये है कि आप फिर पाकिस्तान नहीं आ सकते। ओह! अगर कंप्लेंट हो जाए तो? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान आएँगे तो बंदों ने ऐसे किया है, वहाँ शादी करके पेपर लेके पाकिस्तान आए हैं। हुँ। उसके बाद दोबारा वो फिर वो आए हैं, लेकिन दूसरे शहर चले गए हैं। उनके सही। साथ राब्ते नहीं रहे। तो सही, फिर सही। इस तरह अब उनको पता चल गया है। हुँ। अब तो इतना मुश्किल हो गया है, जो शादी है ना आपकी, वो भी पूरा साल लग जाता है। मतलब वो पूरा प्रोसीजर तहकीक, लंबा कर दिया जी, उन्होंने। इंटरव्यू लेने में साल लगा देते हैं।
और इंटरव्यू भी इतना टफ लेते हैं, पूरी तरह से वो वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये ओरिजिनल शादी है। ऐसे ही ऐसे ही। हर तरह से लड़की को लैदा करके फिर लड़के को लैदा करके इंटरव्यू लेते हैं, फिर दोनों को बैठा के इंटरव्यू लेते हैं। जहाँ से थोड़ा सा डाउट हो जाता है वहाँ से केस रिजेक्ट हो जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन जो बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है कि अगर एक शख्स जो है पाकिस्तान से मूव करता है, यूरोप का सफ़र करता है, यूरोप का रुख करता है, उसको एस्टिमेटेड अपने पाँव पे खड़े होने में, जिसे कहते हैं कि एक हैंडसम अर्निंग करने लग पड़ा, ये सेटल्ड हो गया, कितने साल या कितना टाइम लग जाता है? इसके बारे में मुझे कुछ ये डिपेंड करता है कौन से मुल्क में जाना है। मतलब यूरोप में हम्म स्पेन की बात करें तो स्पेन में 3 साल तो आपको 4 साल लग जाते हैं। 3 साल का जो अरसा है ना वो 4 साल तकरीबन हो जाते हैं आपको। ठीक है। उसमें आजकल के जो हालात है ना, जो बगैर पेपरों के भी लड़के अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन ये किस्मत है। कुछ लोग उधर फारग भी बैठे हैं पेपर लेके भी, अच्छा, पेपर लेके भी फारग बैठे हैं, उनको काम ही नहीं काम नहीं मिलता। मिल रहा, तो वो फिर अपना टैक्स पूरा करने के लिए जगहों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ हम्म टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। के बस हम टिके रहे, मतलब कि हमारे पेपर ना जाया हो। वो फिर इधर से पैसे मंगवाते हैं पाकिस्तान नहीं, से। जिनके पास काम कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा उनको अच्छा। सिर्फ कहते हैं कि हमारा टैक्स दे दें कि हम आपके पास खाने पीने पे लगे हैं, सैलरी नहीं दे रहे। ओह माय गॉड। कुछ ऐसे हालात भी देखे हैं, मैं आपको हम्म ये नहीं बताता। और कुछ ऐसे भी देखे हैं जो हम्म माशाल्लाह हज़ारों में लाखों में कमा रहे हैं। हम्म। यानी हर शख्स के अपने सर्कमस्टांसिस है, आप हर किसी के साथ सबको कंपैरिजन नहीं कर हाँ सकते कि जी। वो एक बंदा फिट हो गया, सेट हो गया तो सारे ही हो हम जाएंगे। लोग पता क्या है, हम्म। हम सिर्फ उसको देखते हैं जो सेट है। हाँ, हम देखना ही उसको चाहते हम हैं। उसको नहीं देखते जो रोड पे। वहाँ हमने यूरोप में पाकिस्तानी भी देखे, दूसरे मुल्कों से भी देखे, जो रोड पे भी सोते हैं, कूड़े के डब्बों के हाँ। पास, बैंकों में जगह बनी है। अल्लाह हम्म। का शुक्र है हमारे पे ये वक्त नहीं आया, लेकिन हमने वो वक्त भी देखे है लोगों के पास। बेघर लोग उधर भी हैं, जी। खाने से मजबूर उधर भी लोग उधर हैं। भी क्राइम होते हैं, अच्छा, चोरियां ये होती हैं। मिसकंसेप्शन है जो पाकिस्तानियों में कि जी उधर हम जाएंगे ना तो आपको वेलकम करने के लिए गोरे गोरियां खड़े होंगे, आप नहीं, हमारे उनको मुल्क तो में आए परवाह हैं, भी नहीं है। खर्चे लग जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप यूरोप पहुंच गए हो ना, चाहे डंकी लगा के आपका खर्चा महाना लग जाएगा, गवर्नमेंट जी तो पे कर दी है। खर्चा जो महाना लगता है ना वो इटली में लगता है या जर्मन में लगता है, तो वो इतना ही होता है कि आपका सिर्फ खाना पीना पूरा होता है। मतलब वो अच्छा आपको जेब खर्च देते हैं। अच्छा। वो 20 वो यूरो भी आप देंगे। लीगल होंगे तब। नहीं, वो बगैर पेपरों के देंगे, लेकिन वो महीने के 80 यूरो होंगे या 50 यूरो हम्म, होंगे, उसमें आपका अपने ही खर्चा पूरा होगा। सही 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 सही। असल ठीक है। बात यह है कि जो हमारे दोस्त चले गए हैं ना, हम्म। वो दूसरे लोगों को जलाने के लिए कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि जो हमारे नौजवान नस्ल है ना, अगले सोचते रहे बस। वो इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि हम्म भाई वो इतने पैसे कमा गया तो मैं इधर बैठा क्या कर रहा हूँ। हम माँ हम्म बाप को तंग करते हैं, फिर जब हम जाते हैं तो फिर हम दूसरों को मना करते हैं। हम्म मैं भी जब जाने वाला था मुझे भी सबने मना किया कि ना जाओ भाई, पाकिस्तानी ठीक है। हम्म। लेकिन मैं जब गया था स्टूडेंट बेस पे गया था इंग्लैंड पे बाई ईयर, आगे से फिर स्पेन बाई ईयर गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सफ़र में मैंने मुश्किलात नहीं देखी। दूसरी मुश्किलात देखी मैंने जब पेपर मैंने लेने थे। हम्म। पेपरों बिल्कुल। में रिजेक्शन हुई मेरे, पेपरों का टाइम पूरा हुआ। मतलब मेरे जहाँ 3 साल में बनने थे वहाँ 6 साल लग गए मुझे, पेपरों के पैसे इकट्ठे करते हुए, सारे मामलात करते हुए। पीछे घर के भी मामलात होते हैं। अब जैसे हम बाहर जाएंगे, अभी हम पाकिस्तान है ना, तो हमारे मामला तो हो रहे हैं। मतलब हमारी इनकम अगर 10 है, 20 है, 50 है, तो हम पे वो बर्डन नहीं है। हम्म लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे हम पे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, हम पे सारी फैमिलीज़ का बर्डन बढ़ जाएगा। फिर हम्म। दूसरे, फिर ऐसे जब शादी होगी फिर ऐसे मामला हो जाएंगे, फिर घर बनाना शुरू कर देंगे, इतने मामला हो जाएंगे। हम जो परदेसी है ना, हमारी ज़िंदगी तो बस ऐसी हो जाएगी जैसे मशीनी हो जाती मशीनी है। हो जाती अच्छा, है। ये अक्सर मैंने ना बाहर से जो लड़के आते हैं, दोस्त अहबाब, कुछ रिश्तेदार भी, वो कहते हैं जी बाहर की जो जिंदगी है वो मशीनी है। हमें तो अब बस ऐसे ही मशीनी है से कि क्या हम मुराद है? एटीएम बन के रह जाते हैं। हमें तो हम्म। पीछे से मैसेज पैसे आते हैं। भेजने पीछे। जिस बंदे से भी रब्ता हाँ, करें तो वो उसको हमें एटीएम ही नजर आते हैं। कि भाई पैसे भेजो, यूरो कमा रहे, पैसे भेजो। अच्छा, एक और बात आप बता रहे थे कि ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जो बाहर किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होता, तो आप जो बता रहे थे कि आप जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वो उधर फ्रॉड हुआ, वो क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। जी, वो इंग्लैंड की बात है, 2011 की बात है। हम्म। मैं जब यहाँ से गया था तो वहाँ जो पाकिस्तानी, इंडियन और ब्लैक जो थे ना, उन्होंने मिल के एक कॉलेज बनाया हुआ था। अच्छा। और उसमें यूनिवर्सिटी लेवल के सारा सिस्टम रखा हुआ था उन्होंने ना। हम्म। और वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हुई थी, लेकिन मैं फेक ही कहूँगा कि उन्होंने कैसे की रजिस्टर या जो भी किया उन्होंने, हम्म। उसमें ये था कि उनका प्लान का बस जितने हम कमा लें पैसे, मतलब स्टूडेंट को वीज़े दे ही जा रहे थे। अच्छा। पढ़ाई की वो स्टैंडर्ड नहीं था। सही। प्लस क्लास में जो स्टूडेंट की रेंज होती है एक, मतलब कि इस क्लास में 30 हैं, 40, मैक्सिमम 50 हैं, हमारी क्लास में 80 तक थे। हम्म होम ऑफिस से भी उनको वार्निंग आनी शुरू हो गई थी। हम्म। फिर अचानक ही कॉलेज बंद हुआ। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहले ही चला गया दूसरे मुल्क। लड़के फीसें दे बैठे हुए थे उस कॉलेजेस में। कुछ लोग तो सारी फीसें दे चुके थे, कुछ हम्म आधी दे चुके थे। अब मैंने भी आधी दी थी, वो तो वेस्ट हुई ना मेरी। हम्म।
क्योंकि मुझे तो ना डिग्री मिली ना मैंने पढ़ाई की, सही सही। कॉलेज बंद हो गया। जब मैं मूव हुआ स्पेन, हम्म, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बताया जी कॉलेज बंद हो गया, तो कुछ डिपोर्ट हो गए, कुछ आगे पीछे हो गए, बस ठीक हो ऐसी गया। स्टोरी है। और जो कॉलेज वाले थे उनको कोई जुर्माना वगैरह नहीं, उनके कॉलेज स्टेट वालों में को गया? जुर्माना पता नहीं हुआ है कि नहीं, उनका यही है कि वो पता ही नहीं चला गए किधर है। अच्छा। जैसे देख लें, आप लोगों को इसलिए ये सुनाई जा रही बात कि आपके ज़हनों में कोई शक ना रहे कि वहाँ पे बस दूध की धुली हुई और नहरें बह रही हैं, हर चीज़ बड़ी ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए भी, बड़े बड़े फ्रॉड भी लोगों के होता पैसे है ज़ाया होते वहाँ, हैं। चोरियां भी होती हैं वहाँ, क्राइम सब कुछ हो मैं रहा तो है। ये लंदन की भी सुनता वहाँ रहता मर्डर, न्यूज़, वहाँ पे चोरियां बड़ी वहाँ होती हैं। मर्डर भी होते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो अमेरिका में है, देख लें। उसके बाद ब्राज़ील में है, हम्म। उसके बाद इंग्लैंड का भी नाम है, उसके बाद यूरोप में भी ये है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये कोई गरीब मुल्क नहीं है जहाँ पे भूख के लाले हों और भूख की वजह से लोग जुराइम करते हों। ये अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड में कंट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। और अमेरिका सुपर वर्ल्ड है, कहने को सुपर अमेरिका पावर में है। एक स्टेट है जहाँ उनकी अपनी पुलिस नहीं जाती। बल्कि मैंने अब ये पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, मेरे एक अजीज थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि आपको बाहर जब निकलना पड़ता है तो अपने पास पैसे रख के निकलने पड़ते हैं। अगर आपको किसी ने बीच में रॉबरी करने के लिए रोक लिया है, आपको डकैती करने लगे और आपके पास पैसा नहीं है, तो वो आपको मार देते हैं। ऐसा ही तो है। आपने जेब में डॉलर रख के बाहर निकला है कि किसी डकैत को पैसे दे के जान छुड़ाई जाए, और समटाइम्स वो पैसे लेके भी मार देते हैं देखें कि जी बात आपने असल चेहरा में, देख लिया तो आपको मार देंगे वो। असल बात पता है क्या है, हम्म। हमारा जो मीडिया है ना वो हर चीज़ शो कर देता है, उनके मीडिया जो है ना वो शो नहीं करते। हाँ, क्राइम रेट्स वहाँ भी हैं, मीडिया बड़ा चोरियाँ कंट्रोल वहाँ है। भी हैं, बेरोजगारी वहाँ भी है, सब कुछ है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा कम है क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी अवाम के हक में बेहतर है, वो अपनी अवाम का सोचती है। हम्म। हमारी गवर्नमेंट जो है वो बस अल्लाह जानता है और आप लोग जानते हैं कि वो क्या सोचती है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ही। मैं किसी सियासी बात नहीं करना चाहता, मेरा हम्म। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है बाहर की लाइफ के बारे में। अच्छा, मुझे ना एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ गई, जो पहले भी कुछ देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा पॉलिटिकल एंथुजियाज्म है कि लोग सियासी गुफ्तगू करने में ऐसे एक दूसरे से ना लड़ पड़ते हैं। फिर जलसे जुलूस की बात हो तो आपको एक बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आएगी, बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। फिर एक शख्सियत परस्ती बहुत है, नवाज शरीफ को मानने वाला जी उसके पीछे लाड़ कट मरेगा, इमरान खान के पीछे लाड़ कट मरेंगे, जरदारी वाले उसके पीछे लाड़ कर, समझ रहे हैं ना। तो क्या जब आप स्पेन की लाइफ आपने गुजारी, एक्सपीरियंस किया है, स्पेनिश दुनिया के अंदर भी या यूरोप का अगर करें बात, क्या उनके भी सियासी जो लीडरान होते हैं उनके पीछे लोग ऐसी जज्बाती होते हैं कि मेरे लीडर के बारे में बात नहीं करनी, नहीं, या उनके भी बड़े बड़े जुलूस होते हैं जिसमें रोड्स बंद कर दी जाती हैं? उनकी नेचर क्या है, उनका मिजाज क्या है इस लिहाज से? उनका नेचर और लिहाज बहुत डिफरेंट है। 12 सालों में 3 दफ़ा उनके ना इलेक्शन हुए हैं, ओह, अच्छा। और तीनों दफ़ा उन्होंने संडे को इलेक्शन किए हैं, ठीक है। जिस दिन पूरी हॉलीडे होती है। हम्म। और इलेक्शन ऐसे हुए हैं कि पता भी नहीं चला इलेक्शन हो गए हैं। हम्म। कोई रैली नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई बैनर नहीं है, हम्म। कोई तकरीरें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी अवाम को उन्होंने रिलीफ दिया है कि आप, उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन बनाया है, उधर जाके जिसने वोट देना है दे, जिसने नहीं देना ना दे, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा। जिसका दिल करता है, जिसको गवर्नमेंट पसंद है वो वोट दे, जिसको नहीं पसंद वो उसके हक में, और जो नहीं हक में देना चाहता है, हर तरह की आज़ादी है, अच्छा। कोई प्रेशर नहीं है। वाह। ठीक है। और जो फिर मेजोरिटी के साथ जीतता है वो गवर्नमेंट में आता है। पाकिस्तान की तरह धांधली नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि 3 दफ़ा वोट हुए हैं और मुझे वहाँ रह के भी नहीं पता चला कि वोट हुए हैं, मुझे सिर्फ न्यूज़ हाँ से हाँ, पता चला है। रोड्स वगैरह नहीं बंद हुई? कोई रोड बंद नहीं, कोई जॉब्स बंद नहीं, हम्म, कोई किसी किस्म की हमें रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं ज़बरदस्त। है। तो अब हम अपने मेहमान से इजाज़त लेते हैं और इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी नॉलेजेबल बातें जो हैं, जो आगे आप लोग नहीं थे जानते हो, कुछ मैं भी नहीं था जानता, वो हमें आपसे जानने को मिली है। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत जी बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने मुझे मौका ओके दिया। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।